Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss thiazoles. So let's get started. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑक्साजोल्स को और पायराजोल्स को. ओके, हमने बात की थी इमिडाजोल को भी डिस्कस कर लिया था. हम जो अभी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इसका नाम क्या था? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेटेरो एटम. ओके, और ये सिलेबस का हमारा थर्ड टॉपिक है जो है आपका थायाजोल्स. देखो थाया वर्ड से आपको पता चलेगा कि इसमें जो हेटेरो एटम है वो क्या होगा? सल्फर. और अजोल से क्या पता चलेगा कि एटम क्या है? नाइट्रोजन. सो सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऐसा हेटेरोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड कंपाउंड जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थायाजोल्स. बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो थायाजोल की. दूसरी बात, थायाजोल आपको पता है कि एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट रहता है, जैसे कि आपके विटामिन्स हैं या फिर हार्मोन्स जो होते हैं, इन सब के अंदर ये एज ए कंस्टिट्यूएंट एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो विटामिन B1. जो विटामिन B1 है इसका जो नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? थायामीन. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक जो थायाजोल है इसकी मोइटी यहाँ पर है. ठीक है, तो ये है इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस थायाजोल की. साथ में जैसे कि आप देख सकते हो एंटीबायोटिक ड्रग्स बनाने में भी यूज होता है. ये रहा आपका थायाजोल. एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं इसको मैन्युफैक्चर में भी हम इसका यूज करते हैं. ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये सब क्या है? आपके थायाजोल मोइटी है. ठीक है, साथ में जो आपकी एंथेलमेंटिक या फिर जो फंगीसाइड्स होते हैं इन सबको भी बनाने के लिए हम इसकी बेंजीन के साथ जो फ्यूज्ड कंपाउंड होता है उसको यूज़ करते हैं. और जो आपकी ये हेलमेंटिक जो ड्रग है, एंटीबायोटिक जो ड्रग है, इसको हम ड्रग वाले चैप्टर में सेपरेटली डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये ड्रग्स क्या होती हैं, क्या इनका काम होता है. ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसमें हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि जो आपका थायाजोल है उसकी प्रिपरेशन हम किस टाइप से करते हैं और थायाजोल की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस ये शो करता है. ओके, so first we will start synthesis of thiazoles. Now we can synthesize thiazoles with a reaction of alpha haloketones with thiamides and this reaction is known as Hunt's synthesis. तो फर्स्ट जो मेथड है इसमें आप थायाजोल को बनाओगे हंट्स मेथड से, हंट्स सिंथेसिस से. और किस जो आपका सबस्ट्रेट है उसका यूज करोगे? अल्फा हेलोकीटोन्स का यूज करेंगे थाया अमाइड्स के साथ. देखिए रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है ये हमें यहाँ पर देखना है. तो फर्स्टली आपको लेना क्या है? जो आपका कंपाउंड है जो कि अल्फा हेलो कीटोन है. दिस इज योर अल्फा हेलो कीटोन. आप देख सकते हो ये आपकी हेलोजन है तो ये आपका क्या होगा? अल्फा हेलो कीटोन. ओके, जो आपका अल्फा हेलो कीटोन है इसकी हम थायामाइड जो था उसके साथ रिएक्शन करेंगे. ये आप देख सकते हो आपका थायामाइड मॉलिक्यूल है, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है इस स्ट्रक्चर के साथ. अब हमने ये जो आपका थायामाइड है इसकी ये तो है कीटो फॉर्म. कौन सी फॉर्म है? कीटो. इसको इनोल में कन्वर्ट किया तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? इनोल. अब इस जो इनोल फॉर्म है इसमें सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर. तो ये सल्फर के लोन पेयर का हम अटैक दिखाएंगे कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर एक हेलोजन अटैच था. तो यहाँ से ये क्लोरीन को रिमूव करेगा और सल्फर की बॉन्डिंग बनेगी कार्बन के साथ. क्लोराइड और H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव HCl बना करके कंपाउंड मिक्सचर से जो एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर क्योंकि आपको पता है कि जो इमीन है इसमें नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक हम दिखा देंगे यहाँ पर कार्बोनिल की कार्बन पर. और जो पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल बॉन्ड के ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के टुवर्ड्स से शिफ्ट हो जाएंगे. उसके बाद क्या होगा वो देखिएगा. अब आप जैसे ये वाला स्टेप करवा देते हो तो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग तो कंप्लीट हो गई है. बट आप देखते हो कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें एक और डबल बॉन्ड आना चाहिए. तो आपको एडजेसेंट कार्बन पर OH एंड H दिखाई दे रहा है. तो यहाँ से आप वाटर को एलिमिनेट करोगे जिससे क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड. एंड दिस इज योर थायाजोल. ये स्ट्रक्चर है आपके थायाजोल की. दिस इज योर थायाजोल स्ट्रक्चर. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिससे हमने थायाजोल की प्रिपरेशन की है.
डायरेक्ट भी आप रिएक्शन कर सकते हो। आपने क्या किया कि जो आपका अल्फा हेलो कीटोन तो आपने ले लिया, साथ में आपने जो थायामाइड था उसका एक डिफरेंट आपने डेरिवेटिव लिया जिसका नाम क्या है, क्या नाम होता है इस कंपाउंड का, जल्दी से सोच के मुझे बताइए। इस कंपाउंड का नाम क्या है भाई? दिस इज़ योर यूरिया। और आपने ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका थायो यूरिया। तो बेसिकली अगर आप अल्फा हेलो कीटोन की थायो यूरिया के साथ रिएक्शन करते हो तब भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल। तो थायाजोल की प्रिपरेशन के लिए ये भी हमारे पास एक अच्छा मेथड हो सकता है, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थायाजोल इज रिएक्शन ऑफ अल्फा असाइल अमीनो कीटोन्स। अल्फा असाइल अमीनो कीटोन्स, अल्फा पोजीशन पे अब की बार क्या होगा? असाइल ग्रुप होगा और अमीनो कीटोन्स की हम बात करेंगे। रिएक्शन कराएंगे हम फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ। ये जो मेथड होगा जिसमें अल्फा असाइल अमीनो कीटोन्स की रिएक्शन करेंगे फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो थायाजोल होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैब्रियल सिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज गैब्रियल सिंथेसिस। ओके, रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन में आपने फर्स्टली जो आपका कंपाउंड लिया वो क्या है? अल्फा असाइल अमीनो। ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसकी अल्फा पोजीशन पे ये देख सकते हो आप असाइल लगा हुआ है, तो असाइल अमीनो कीटोन है, ये इधर आपका कीटोन है, ये आपका असाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आपने इसका करना क्या है? इसकी रिएक्शन करा देनी है फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो फॉस्फोरस होता है ये बैक पाई बॉन्डिंग बना करके बैक पाई डोनेशन से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेता है और फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, क्योंकि फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग होती है ये भी मैं बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है जो बैक डोनेशन बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ पी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म में रिमूव होगा, जिससे सल्फर यहाँ पर आ जाएगा कंपाउंड में। तो आप देख सकते हो दिस इज योर नेक्स्ट कंपाउंड। और जो ये कंपाउंड आपको मिला है 193A, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है। ये हम बोल सकते हैं कि इसकी कीटो फॉर्म है। ऐसे हम इसकी इनोल फॉर्म भी बना लेंगे। इनोल फॉर्म क्यों बना रहे हैं? ताकि जो सल्फर है वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके, ठीक है, और लोन पेयर को डोनेट कर सके इसके लिए इसको सिंगल बॉन्ड में आना होगा। तो इसलिए हमने इसकी कीटो फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया? इनोल में। जैसे ही इनोल फॉर्म आ जाएगी सल्फर के पास क्या आ जाएगा? लोन पेयर। उस लोन पेयर का किस पर अटैक कराएंगे? कार्बोनिल के कार्बन पर। और कार्बन ऑक्सीजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे तो आप जो स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर, तो उसमें एक डबल बॉन्ड है, 5 मेंबर रिंग भी आ गई है, सल्फर और नाइट्रोजन एटम भी है, बट यहाँ पर एक डबल बॉन्ड की कमी है। तो इसके लिए ये वाटर को लॉस करेगा, एडजेसेंट पोजीशन से H लेगा और OH यहाँ से निकलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थायाजोल में। ओके, तो ये हमारा थर्ड मेथड था थायाजोल की प्रिपरेशन का। नेक्स्ट जो मेथड है भाई, देखिए जितने भी मेथड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं थायाजोल की प्रिपरेशन के लिए, इसके अंदर सारे के सारे ये नेम रिएक्शन है। जितने भी सिंथेसिस हैं सबके सब क्या है? नेम रिएक्शन। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर पे एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन बाय नेम भी आ सकता है, जैसे कि कुक हेल्बोन्स मेथड है, उससे आप इमिडाजोल का प्रिपरेशन कीजिए, उससे आप थायाजोल का प्रिपरेशन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको इसके नाम भी ध्यान में रखना है कि किस टाइप से हम किस मेथड को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम थायाजोल को बनाएंगे फ्रॉम अल्फा अमीनो नाइट्रेल्स। अल्फा अमीनो नाइट्रेल्स की हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं? थायाजोल। और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? कुक हेल्बोन्स सिंथेसिस। देखो अल्फा अमीनो नाइट्रेल्स, तो हमें क्या करना होगा कि जो आपका अल्फा अमीनो नाइट्रेल्स है उसकी हम रिएक्शन करेंगे डाईथायो एसिड्स एस्टर या फिर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। रिएक्शन किसके साथ करेंगे भाई? या तो डाईथायो एसिड के साथ कर देंगे, या एस्टर के साथ कर देंगे, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करेंगे, या फिर हम कार्बन ऑक्सीसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और आइसोथायोसाइनेट्स के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। और जो रिएक्शन है ये माइल्ड कंडीशन में होगी, ठीक है। और रिएक्शन के बाद आपको 5 अमीनो थायाजोल्स की
फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो रिएक्शन देखिएगा, हमने लेना क्या था, नाइट्रिल, ठीक है, और थायोएस्टर। आप देख सकते हो इनके बीच में रिएक्शन किस टाइप से होगी, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर किस पर अटैक दिखाएगा भाई, कार्बोनिल की कार्बन पर। पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे, टुवर्ड्स सल्फर, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है, और सल्फर का नेगेटिव चार्ज दोबारा से वापस आएगा और इस थायोल ग्रुप को यहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव और यहाँ से आपका SH, H2S गैस की फॉर्म में कंपाउंड से निकल जाएगा और आपको एक नया कंपाउंड देखने को मिलेगा जो कि 197A होगा। अब ये जो कंपाउंड आपको मिला है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। किस इक्विलिब्रियम में भाई, कि ये जो कीटो फॉर्म थी, कौन सी फॉर्म है ये, कीटो, इसको कन्वर्ट करेंगे हम इनोल में, क्या करवा देंगे, टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म तो करवाएंगे, टोटोमेरिज्म करवा क्यों रहे हैं, ताकि हम सल्फर को एक न्यूक्लियोफाइल बना सकें। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये निकालो, सल्फर के पास इसको ट्रांसफ़र करो, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हैं अब थायोल बन गया। अब जो थायोल के लोन पेयर हैं ये इजीली एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करवाएंगे, नाइट्रिल वाली कार्बन के ऊपर, और जिससे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन पे। नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा इसके अंदर आपके डबल बॉन्ड भी आ गए हैं, आपकी जो 5 मेंबर रिंग थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो आपका एक कंपाउंड था नाइट्रिल, अमीनो नाइट्रिल, अल्फा अमीनो नाइट्रिल, इसकी अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो भी आपको सेम प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो भी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, थायाजोल। तो ये रिएक्शन आप यहाँ तक भी कर सकते हो या फिर आप रिएक्शन ये वाले स्टेप्स को फॉलो करके भी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट दोनों में क्या होगा, सेम। ऐसे आपने क्या किया, देखो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं प्रिपरेशन के। ऐसे आपने ऑक्सीसल्फाइड को यूज़ कर लिया तो आपका कंपाउंड बस डिफरेंट होगा, सब्सटीट्यूएंट डिफरेंट होगा, बाकी बनेगा क्या, थायाजोल। आपने यूज़ किया अमाइड का थायो कंपाउंड के साथ तो आपको कंपाउंड डिफरेंट मिल जाएगा, सब्सटीट्यूएंट चेंज होगा, मैंने कहा कि न्यूक्लियस सेम रहेगा, ओके। नेक्स्ट जो मेथड है उसमें हम बनाएंगे फ्रॉम अल्फा थायोसाइनो कीटोन्स, अल्फा थायोसाइनो कीटोन्स से थायाजोल की प्रिपरेशन करेंगे, जिसका जो नाम होगा वो टेक्रेनिक सिंथेसिस होगा, ठीक है। किस टाइप से ये कंपाउंड देता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए रिएक्शन, ये आपका अल्फा थायो नाइट्रिलो कीटोन है। इसका हमने सबसे पहले रिएक्शन करी यहाँ पे किसके साथ की है, H पॉजिटिव के साथ, यानी कि इसका एसिडिफिकेशन किया है। आपको पता है कि एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, दूसरा आइटम नाइट्रोजन है, तो दोनों में से किसी एक का प्रोटोनेशन होगा। बट आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो नाइट्रोजन है ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये फर्स्टली प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा अपने लोन पेयर दे करके। तो जो अमीन था, नाइट्रिल था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में, ठीक है। पार्शियल क्या कर दिया हमने यहाँ पर, ये बोल सकते कि पार्शियल क्या कर दिया है, हाइड्रोलिसिस, और यू कैन से सिंपली पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने से जो नाइट्रिल था किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइड में। अब जो अमाइड बना है इसके नाइट्रोजन का आप अटैक दिखा दो कार्बोनिल की कार्बन पर, और यहाँ से क्या दिखा दोगे आप, आपका O नेगेटिव चला जाएगा, OH बना लेगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। ये देखो H है, यहाँ पर OH है, तो वाटर को निकाल दोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर H है, तो अगर आप इसका कर दोगे टोटोमेरिज्म तो कंपाउंड क्या हो बन जाएगा, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। साथ में जो आपका थायोएसिटिक एसिड होता है इसके साथ भी अगर आप इस कंपाउंड की रिएक्शन करते हो 203 कंपाउंड की, तो भी आपको थायाजोल डेरिवेटिव ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपका जो थायोनाइट्रिल अल्फा कीटो थायोनाइट्रिल कंपाउंड था, इसकी आप अमीन से रिएक्शन करा दीजिए।
अमीन से रिएक्शन कराओगे तो भी सेम होगा। अमीन से रिएक्शन कराओगे तो आपको एक बात पता है कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये कार्बोनिल की कार्बन पर नहीं बल्कि नाइट्रिल की कार्बन पर अटैक करेंगे और नेगेटिव चार्ज जाएगा नाइट्रोजन के पास, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इमीन में। अब जो इमीन बना है इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक दिखा देंगे कार्बन पर, ओ नेगेटिव जाएगा और इसको हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन बिल्कुल सेम है, 100% सेम रिएक्शन है, मैकेनिज्म सबका सेम है। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि किस में हमें क्या रिएक्टेंट लेना है, किस मेथड के अंदर क्या रिएक्टेंट हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप अल्फा थायो कीटोन है, इसकी रिएक्शन कर देंगे नाइट्रिल के साथ। सल्फर का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन, नाइट्रिल की कार्बन के ऊपर। पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ जिससे इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इमीन के पास अगेन क्या है लोन पेयर जो कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें से वाटर को लॉस करा देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा थायाजोल में। नेक्स्ट रिएक्शन भी बिल्कुल 100% सेम है, आप देख सकते हो इसको, 1 मिनट के लिए देखिएगा यहाँ पर। रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम रिएक्शन है, सेम पैटर्न को फॉलो करती है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंजोथायाजोल्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसकी प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, बेंजोथायाजोल्स क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो थायाजोल है उसकी कौन सी कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है और कौन सी कार्बन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक है, साथ में नाइट्रोजन के ऊपर कैसे चार्ज आता है और सल्फर के ऊपर चार्ज कैसा आता है। तो जब भी मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ तो मैं बताती हूँ कि जो थायाजोल है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है। तो इसके लिए आप बता सकते हो कि जितने भी एटम हैं सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कार्बन की बॉन्ड लेंथ आप बता सकते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन सल्फर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो मेन हमारा इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जो हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए वो क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हो थायाजोल की, अब थायाजोल के लिए अलग से मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इमिडाजोल और ऑक्साजोल में डिस्कस कर चुके थे कि किस टाइप से हम क्या लिखते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर आता है आपका नेगेटिव चार्ज, मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। साथ में यहाँ पर जो कार्बन है इनके ऊपर क्या आता है, तीनों कार्बन्स पे आता है नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों सल्फर और नाइट्रोजन चारों के चारों का नेचर है न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन सल्फर का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर आप न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हो तो 100% किसी साथ रिएक्शन करेगी, सल्फर के साथ, सल्फर के ऊपर रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद अल्काइल, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन में भी फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस टाइप से होता है। अब हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। अगर नाइट्रोजन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आया है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस होती हैं, आपको देखने को मिलती हैं। आप रिएक्शन देख सकते हो यहाँ पर आपका जो थायाजोल है, ये थायाजोल रिएक्ट करता है इस अल्काइल हैलाइड के साथ। तो अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल पार्ट है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पे था वो इजिली अटैक करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है, जिससे आपको नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड अडक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्स होगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड।
स्पेसेज। ओके, तो ये हमारा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, किस टाइप से होता है ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कार्बन के ऊपर। तो हमने जब थायाजोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि भाई जो थायाजोल है उसके चारों कितनी कार्बन है, टोटल 5 एटम है रिंग के अंदर, जिसमें से 2 तो हेट्रो एटम हो गए, बाकी कितने बचे 3 क्या है कार्बन। तीनों के तीनों कार्बन्स का नेचर नेगेटिव चार्ज वाला था। मतलब कहने की बात यह है कि आप ये बोल सकते हो कि जो आपका थायाजोल कंपाउंड है, थायाजोल रिंग है, ये पाई एक्सेसिव है, मीन्स इसके पास एक्सेस में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तो कार्बन के ऊपर जो रिएक्शन होंगी इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है नाइट्रेशन का। तो नाइट्रेशन देखिए किस टाइप से होती है। नाइट्रेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका क्या है भाई, थायाजोल। थायाजोल के हमने रिएक्शन की नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो आप देख सकते हो जो इसके कार्बन नंबर 5 है इसके ऊपर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। कार्बन नंबर 5 पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपने कार्बन नंबर 5 को क्या कर दिया है, पहले से ही आपने इसको फिल कर रखा है, मीन्स ये रिएक्शन करने के लिए वैकेंट साइट नहीं है, तो कहाँ पर हो जाएगी रिएक्शन, कार्बन नंबर 4 पर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करने के लिए हम सल्फोनेटिंग रिएजेंट्स का यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, ओलियम, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम मिक्सचर यहाँ पर लेकर चलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पोजीशन नंबर 5 है इसके ऊपर सल्फोनेशन होगा। साइड चेन का भी सल्फोनेशन आप बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोजिनेशन की। तो हेलोजिनेशन की रिएक्शन देखिएगा ध्यान से। क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई आपने तो हो गई है 5th पोजीशन पे, लेकिन आपने 2nd और 5th पोजीशन को अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाई करवा दिया है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कहने की बात यह है कि हेलोजिनेशन जो है वो 4th कार्बन पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि 4th कार्बन पर हेलोजन नाइट्रोजन के पास आ जाएगी, लोन पेयर में रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन भी आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि आपने ये वाला कंपाउंड लिया, इसमें जो नेगेटिव चार्ज था इसका आप अटैक दिखा दोगे, कार्बन के ऊपर वाटर को निकाल दोगे यहाँ से, तो अल्काइलेशन भी होती है कार्बन के ऊपर। तो ये आप इस रिएक्शन में देख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है मर्क्यूरेशन। और मर्क्यूरेशन की रिएक्शन का मतलब है कि जो भी आपका कंपाउंड होता है उसके आप रिएक्शन करते हो मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ, उसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, मर्क्यूरेशन। तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड है थायाजोल, इसकी हमने रिएक्शन की मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ, और मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा भाई, पॉली सब्सटीट्यूटेड, यानी कि 2, 4, 5 तीनों ही पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएंगे, एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक, ये ग्रुप तीनों के ऊपर आ जाएंगे। और जिससे आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, 2, 4, 5, 2, 4, 5 ट्रेस एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक थायाजोल, ये कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा जब आप इसकी मर्क्यूरेशन करते हो। तो डाइएजो कपलिंग की बात करें तो जो आपके थायाजोल्स होते हैं जो कि सब्सटीट्यूटेड अमीन होते हैं, वो रिएक्शन कर सकते हैं किसी कपलिंग रिएजेंट के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डाइजोनियम सोल्ट है, डाइजोनियम सोल्ट के साथ ईजिली कपलिंग कर सकता है, और कपलिंग करके आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो एक कपल्ड डाई होगी, जिसको हम डाई अजो कंपाउंड्स बोल सकते हैं, या फिर अजो डाई भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में जैसे कि आप क्लेजन कंडेंसेशन कराते हो, क्रॉस कंडेंसेशन कराते हो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हो, बिल्कुल वैसे ही एल्डिहाइड की तरह ये भी रिएक्शन शो कर सकता है कंडेंसेशन वाली। तो यहाँ पर जो आपका ये मिथाइल है और जो आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों के बीच में कंडेंसेशन होगा जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, जिससे आपको एक डिफरेंट कंपाउंड देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, नाम क्या होगा, कंडेंसेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन का। अगर आपने
जो आपका थायाजोल था इसका ऑक्सीडेशन कर दिया है किसकी प्रेजेंस में भाई, H2O2 की प्रेजेंस में परऑक्साइड के साथ, दिस इज परऑक्साइड एंड दिस इज परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है, ये क्या है पर एसिड। पर एसिड या परऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है एन ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट होता है, एन ऑक्साइड में। ओके, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन के अलग अलग रिएक्शन भी दे रखी हैं। अगर आपने सॉल्वेंट को चेंज कर लिया तो रिएक्शन के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, और अगर आपने जो आपकी रिएक्शन कंडीशन है उसको चेंज कर लिया तो भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिसल्फ्यूराइजेशन। आपको पता है कि डिसल्फ्यूराइजेशन के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिएजेंट का वो है आपका निकल हाइड्रोजन। जब आप निकल हाइड्रोजन से न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्शन करते हो तो जो आपको कंपाउंड मिलता है वो एक क्या कंपाउंड होता है, C डबल बॉन्ड N। जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ये आपका कीटोन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। ऐसे ही आप अगर अल्कलाइन मीडियम में करा देते हो तो आपको इमीन मिलेगा। यहाँ पर भी इमीन मिला है, ये भी इमीन होगा, लेकिन यहाँ पर दोबारा से अगर आपने रिडक्शन किया है तो ये इमीन किस में कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोक्सी अमीन के अंदर। ऐसे अब बात करते हैं रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगी तो कार्बन के ऊपर हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रिंग है, थायाजोल जो रिंग है, इस थायाजोल रिंग के अंदर 3 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम हैं, 3। और तीनों में से जो सेकेंड वाली कार्बन है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया था वो सबसे कम था। सबसे कम था इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो केवल और केवल कहाँ पर अटैक करेगा, इसी पोजीशन पर। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बन। नेक्स्ट इसमें न्यूक्लियोफिलिक में एग्जांपल देख लेते हैं एमिनेशन का। आप देख सकते हो जो आपका थायाजोल है इसकी हमने रिएक्शन कराई सोडामाइड के साथ। सोडामाइड क्या है, एक बेस है, तो यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, दोबारा से उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक कौन करेगा, आपका अमीन ग्रुप।